में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही ये बड़ा मादर क्या हुआ? अरे मादर चोट, पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। इनकी माँ का चोटे मादर चोरन की। जबकि डीजीपी बुड्ढे का आदेश था कि वो मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। और हराम का डर है, तुम्हारी बहन का जगह तो बता दे करो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त साइंटिस्ट। जीवन अनंत संभावनाओं का खेल है। परिवर्तन जीवन का मूल आधार है। इंसान का जन्म या कहिए इंसान की रचना किसी विशेष परिस्थिति या किसी बाहरी परलौकिक शक्ति के प्रभाव के चलते नहीं हुई, अपितु इंसान भी उसी परिवर्तनों के दौर से गुजरता हुआ इंसान बना है, जिस परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए अन्य जीव बने हैं। चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिए गए सिद्धांत ने पृथ्वी पर जीवित इकाइयों के निर्माण जैसे सवालों को हल करने में बड़ी मदद की, किंतु वर्णन और चमत्कारों की कहानियों में मुझे विरोधाभास नजर आता है। और जो व्यक्ति इन सब के बावजूद भी इन धार्मिक किताबों को आखिरी सच्चाई मानता है, उस व्यक्ति से बहस करना मुझे केवल मूर्खता ही लगती है। वैसे डार्विन का जन्म 12 फरवरी वर्ष 1809 को इंग्लैंड में हुआ था, और ऐसा नहीं है कि चार्ल्स डार्विन हमेशा से ही अनश्वरवादी थे। किसी समय वह भी ईश्वर पर बेहद अधिक यकीन करते थे, यहाँ तक कि उनकी तैयारी एक पादरी बनने की थी। वह सदैव बाइबल को अपने डार्विन को बेहद अधिक कोसा उन्हें ईश्वर का कातिल तक कहा और आज तक कह रहे हैं। वर्ष 18,792 शुरू करो, कुछ चीज बताने से नहीं बल्कि प्रयासों से समझ में आती है। डार्विन से जुड़े लोगों का कहना था कि धर्म के मामले में डार्विन बोलने से कतराते थे। हालांकि उनके विचार धार्मिक किताबों के चिन्ह विरोधी थे, किंतु डार्विन इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहते थे। उनका यानी डार्विन का मानना था कि धार्मिक किताबों में लिखे साथ रखते थे। जिस समुद्री यात्रा से डार्विन ने पूरे विश्व को देखा और भांति भांति के जीव जंतुओं को देखकर उनके विचारों में वैज्ञानिकता आई, उस समुद्री यात्रा पर भी डार्विन बाइबल को अपने साथ लेकर गए थे, किंतु बीतते वक्त के साथ डार्विन से दूर होने लगे और विज्ञान के नजदीक आने लगे। जैविक विज्ञान के लिए चार्ल्स डार्विन की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भौतिकी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की, या शायद उससे भी ज्यादा। डार्विन से पहले मनुष्य को ईश्वर के निर्माण की कला के शिखर के तौर पर जाना जाता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीवन के विकास से मानव के बनने वाले सिद्धांत की बात करने वाले डार्विन पहले इंसान थे। वास्तव में दुनिया भर में कई बुद्धिमान व्यक्तियों को बहुत पहले ही यह समझ में आ गया था कि इंसान सीधे तौर पर भगवान भावान द्वारा बनाई गई कलाकृति नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी कुछ प्राचीन ऋषियों द्वारा इस संबंध में उल्लेख मिलते हैं कि जीवन का विकास लगातार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, और हम इंसान इसी विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा भर हैं, न कि ईश्वर की बनाई गई सबसे शानदार रचना यानी मनुष्य निर्माण में ईश्वर की भूमिका पर संदेह बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। किंतु डार्विन पहले वह शख्स रहे हैं जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर साक्ष्यों के साथ अपने द्वारा कही गई बातों की व्याख्या कि दोस्तों, विकासवाद के सिद्धांत पर वैसे तो सभी धर्मों ने हमले किए, किंतु इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहे हैं। वेद के झूठ बोलने में महारत हासिल करने वाला व्यक्ति जाकिर नायक, जो अपने अज्ञानी श्रोताओं को बहलाता रहता है, के पास विकासवाद का एक अनोखा खंडन है। नायक का तर्क है कि विकासवाद का सिद्धांत केवल एक अप्रमाणित तर्क है और वैज्ञानिक इस सिद्धांत को केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये सिद्धांत धर्मों के विरुद्ध है। किंतु जाकिर नायक की वेद की बातों को छोड़कर यदि हम बौद्धिक दृष्टि से देखें तो विकासवाद का सिद्धांत हमें अपने चारों ओर दिखाई पड़ता है। प्रत्येक जीव की नई पीढ़ी हुबहू पिछली पीढ़ी जैसी नहीं होती। किसी पिता के अगर 2 बेटे हैं तो वो बेटे बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखाई नहीं देंगे, बल्कि उनकी शक्लों सूरत से लेकर आदतों तक में कुछ परिवर्तन जरूर रहेगा। ठीक ऐसे ही दादा और पोते में परिवर्तन और भी अधिक बढ़ जाएगा, और यह परिवर्तन हर पीढ़ी के साथ अधिक होता चला जाएगा। लाखों वर्षों बाद यह परिवर्तन इतना अधिक हो चुका होगा, उस समय का इंसान आज से बिल्कुल ही अलग दिखाई देगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आते इन्हीं परिवर्तनों को जैविक विकास के तौर पर जाना गया है, और ये केवल सैद्धांतिक दावे नहीं है बल्कि ये सिद्ध हो चुका सिद्धांत है। जीवाश्म के अध्ययनों से ये देखा गया है कि अतीत में मनुष्य बंदरों जैसा ही दिखाई देता था, आज भी देता है। हमारे हाथों की उंगलियां, सामने की ओर आंखें और कान जैसे अंग बिल्कुल बंदरों जैसे ही तो हैं, किंतु अतीत में हम में और बंदरों में समानताएं और भी अधिक थी, या यूं कहिए कि हम और बंदर एक ही जीव थे। और ऐसा नहीं है कि हमारा संबंध केवल बंदरों से है। इस जीव को देखिए, यह लीमर है। यदि समय में और पीछे जाया जाए तो हम और लीमर भी एक
ही पूर्वज के अंश है। हमारे जीन्स आज भी इस जीव से मेल खाते हैं, यानी वैज्ञानिक तौर पर विकासवाद का सिद्धांत पूर्णतः सिद्ध है। वस्तुतः पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा संबंध चूहों और मेंढकों तक से भी है। करोड़ों वर्षों पुराना पृथ्वी का ये जीवन हर पीढ़ी के साथ बदला है और इसी बदलाव ने ही इतने तरह के जीव बनाए हैं। यही डार्विन की मान्यता है। उनकी कई बातें पूर्णतः सरल और स्पष्ट रही है, किंतु अपने हाथों से धरती व आकाश बनाने वाले, फिर बाकी जीवों और इंसानों को बनाने वाले काल्पनिक ईश्वर पर यकीन कर रहे लोगों की आस्था पर यह सिद्धांत कड़ा प्रहार करता है। वैसे इस तरह के कड़े प्रहार धार्मिक लोगों ने बहुत बार झेले हैं और उन्होंने बदले में जवाबी कार्यवाही भी की है। कोपरनिकस जयोडानो ने अपने दौर में धर्म की खिलाफत कर चुके थे, जिसका खामियाजा भी इन वैज्ञानिकों को उठाना पड़ा था। कोपरनिकस सारी उम्र धर्म गुरुओं की नाराजगी का शिकार रहे। वहीं ब्रूनो और गैलीलिया को तो ईश्वरी मान्यताओं का खंडन करने के आरोप में चर्च ने कड़े दंड दिए थे। धर्म गुरुओं ने गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और ब्रूनो को तो सरेआम जिंदा जलवा दिया गया था। वहीं डार्विन के सिद्धांत तो ईश्वरीय मान्यताओं पर सबसे तेज आघात करते प्रतीत हुए और डार्विन इसे भली भांति समझते भी थे। यही वजह रही कि अपने अनुभवों पर यकीन होने के बावजूद भी वह खुलकर बोलने से कतराते रहे। अपने शोधों पर आधारित किताबों को डार्विन पब्लिश करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि शायद अभी तक मानव कर पाने की ताकत नहीं है, किंतु वर्ष 18,592 रसल वलेस था और जो डार्विन के में सच्चाई समझ पाने की अकल और सच्चाई से हीन विचारों से बेहद प्रभावित थे, खुद भी उसी निष्कर्ष पर पहुंच गए जिस निष्कर्ष पर डार्विन कोई 2 दशक पहले ही पहुंच चुके थे। अब डार्विन को एहसास हुआ कि थोड़े ही सही लेकिन कुछ लोग उनकी बातें समझने वाले भी हैं और यदि अब उन्होंने अपने विचार दुनिया के सामने प्रकाशित नहीं किए तो इन विचारों का श्रेय कोई अन्य इंसान ही ले जाएगा। इसलिए डार्विन ने नहीं रचा, बल्कि इंसान वानरों में होते परिवर्तनों का ही नतीजा है। बंदर और वानर हमारे पूर्वज हैं। यह सुनकर ही धार्मिक लोग गुस्से में भर गए। यूरोप के कई देशों और अमेरिका तक में डार्विन की किताब को प्रतिबंधित कर दिया। जो यह किताब पढ़ता उसे सजा दी जाती, किंतु ना ही ये कोई नई बात थी और ना ही अनोखी। जब भी इंसानों का पाखंड और झूठ से भरा विश्वास टूटता है तो इंसान क्रोध में अपने उसी व्यवहार को दिखाने लगता है जो व्यवहार उसे अपने पूर्वजों यानी बंदरों से मिला है। भला हम जानवरों से किस तरह से अलग हैं? ना ही हम नए विचारों का स्वागत करते हैं। हिंसा हमें कूट कूट कर भरी हुई है। खुद को संतुष्ट करने के लिए हम प्रत्येक वो गलत काम करते हैं जो जानवर करते हैं। वास्तव में हमारी सिर्फ शारीरिक संरचना ही नहीं अपितु मानसिक सोच भी जानवरों से ही मिलती है, क्योंकि भले ही हम अपने आप को खास समझे परंतु हमारी उत्पत्ति का आधार जंगली जानवर ही हैं और जो इस तथ्य से सहमत नहीं है वह सिर्फ अतीत में ही नहीं बल्कि आज भी जानवर ही है। ऐसे व्यक्ति को किसी की बात ना सुनने वाला डियल ना समझ और तर्कहीन वानर से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, भले ही दुनिया में कई महत्वपूर्ण धर्मों ने डार्विन की खिल्ली उड़ाई हो, किंतु यह भी सच है कि भारतीय हिंदू संस्कृति काफी हद तक डार्विन के विचारों से सहमत दिखाई पड़ती है। भगवान विष्णु के अवतारों में विकासवाद का सिद्धांत प्रबल है। इन अवतारों में मत्स्य से लेकर वरा एवं सिंह और श्रीराम तक का जिक्र है, यानी पृथ्वी के प्राचीनतम जीवों से लेकर आधुनिकतम जीवों तक को भगवान विष्णु के अवतारों में शामिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में विकासवाद के सिद्धांत को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। डार्विन के विकासवाद से भारतीय संस्कृति की समानता का जिक्र स्वामी विवेकानंद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी कई हस्तियों द्वारा विश्व पटल पर किया गया है। पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हमें डार्विन और उनके सिद्धांतों से कभी कोई विरोधाभास नहीं रहा, अपितु